मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा आपके दीनी भाई की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों और बहनों, मैंने सोचा है कि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊं अपनी हद तक जितनी मालूमात हैं, और इसका उन्वान मैंने रखा है कि मुख्तसर मुफीद। छोटे छोटे वीडियोज़, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जहाँ पर भी लोग ठहरे हुए होते हैं, थोड़ा भी वक्त मिलता है तो सेल फ़ोन खोल कर वीडियोज़ देखते रहते हैं, और इसमें गंदे किस्म के और मज़ाहिया किस्म के, फ़ाहिश किस्म के वीडियोज़ देखने में अपना वक्त ज़ाय करते हैं, जिससे उनकी आँखों के भी ज़िनाकारी का ख़दशा होता है, और फिर उनके ज़हन और फ़िक्र पर बहुत बुरे किस्म के असरात मुरतब होते हैं। तो बहरहाल आज का मेरा मौज़ू ये है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से जुल्म हो रहा है, ज़ालिम कितनी सफ़ाकाना तरीक़े से शैतान को भी पीछे छोड़कर मासूम इंसानियत को, छोटे छोटे बच्चों को, ख़वातीन को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़े लोगों को किस तरह से नीस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से उनको तड़पा तड़पा कर मार रहा है। तो हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है, और लाज़मी तौर पर इंसान होने की हैसियत से हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर इस तरह से जुल्म को गवारा कर रहा है, और अल्लाह ताला कोई अज़ाब उन पर नाजिल नहीं करता जो लोग जुल्म कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल दुनिया हमारे लिए एक आजमाइश है। जैसा कि हदीस में आता है कि दुनिया मुसलमानों के लिए, मुसलमान के लिए एक जेल की तरह है, और काफिरों के लिए जन्नत की तरह है। तो हमारा जो असल मुकाम है वो आखिरत है। तो बहरहाल हम पर खुशियाँ भी आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ वक्त परेशानियाँ और मुश्किलात भी आएंगी, जुल्म के पहाड़ हम पर तोड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर क्या जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े गए? लेकिन वो लोग अपने अपने मौक़िफ़ पर, इस्लाम पर जमे रहे, अल्लाह की रस्सी को उन्होंने थामे रखा। आज भी और क़यामत तक भी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो एक तरफ अपनी मदाफ़ियत की कोशिश करें, अपने आप को बचाने की और अपने ज़ालिमों के साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन अगर हम इसमें दुनिया में नाकाम भी होते हैं और हम पर जुल्म भी होता है, तो हम इस बात को बर्दाश्त करें, क्योंकि सब्र करें, क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज और सब्र से काम लो। सब्र यह है कि आदमी जुल्म सहने के बावजूद भी सिरात मुस्तकीम पर अपने आप को क़ायम रखे, और ज़ालिमों के जुल्म की वजह से हम हक़ का और रास्ता न छोड़ें। इस बात को सब्र कहते हैं। तो बहरहाल हम अगर सब्र करेंगे तो आखिरत हमारे लिए बहुत ही बड़ी जन्नत और बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दफ़ा सोए हुए थे, आपकी पुश्त मुबारक पर पूरे चटाई के दाग पड़े हुए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, खैसर व कसरा तो इतने आराम से गद्दों पर सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का रसूल ऐसे कसम पुरसी की हालत में हैं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया उसका मफ़हूम ये है कि ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया हमारे लिए ना हो बल्कि आखिरत हमारे लिए हो? तो बहरहाल ये है कि हमारे लिए असल आखिरत की कामयाबी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जिस तरह से कुरान मजीद में कहा गया है कि वज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, ये कहा गया कि जो लोग दोज़ख से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल किए गए वो कामयाब हैं। दुनिया के अंदर आज ज़ालिम अपने आप को कामयाब समझता है, तो वो अपने आप को अज़ाब के लिए तैयार कर रहा है। ऐसी अज़ाब जिसको खोलते हुए पानी पिलाया जाएगा और आग की तपिश के अंदर, उसको आग की लपेट के अंदर, आग के दोज़ख के अंदर उसको दाखिल किया जाएगा, और इंसानों को लकड़ियों की तरह ठूंसा जाएगा। उस दिन के अज़ाब से बचना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम जुल्म सहकर भी अल्लाह के दीन को न छोड़ें। आज वक्त बहुत ही नाजुक है। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को इस बात पर राज़ी करें, उन्हें बताएं कि हमारे लिए दुनिया एक इम्तिहान है और आखिरत हमारे लिए असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।